मित्रों, आज मदर्स डे है। कई लोग आज मदर्स डे के दौरान अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी माँ के साथ अपनी माँ का फोटो अपलोड कर रहे हैं और मदर्स डे की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आज इस मदर्स डे पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा और मदर्स डे के मौके पर, हालांकि वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी खबरें या ऐसी घटनाएं जो हम सुनते हैं हमारे आसपास होती हैं, उनको सुन करके माँ का ममत्व जो है वो शर्मसार हो जाता है। आखिर एक माँ कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपनी कोख से जन्मे बच्चे को जानवरों के बीच, जानवरों के लिए नोचने के लिए फेंक देती है। कई बार कंटीली झाड़ियों में बच्चे मिलते हैं, कई बार प्लास्टिक की थैली में, कचरे के डिब्बे में बच्चे मिलते हैं। आखिर उस बच्चे की क्या गलती है? आखिर उस बच्चे ने क्या गुनाह किया है जो एक माँ अपने कोख से जन्म देकर उस बच्चे को इस तरीके से फेंक देती है? इसका समाधान भी होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज इस खास दिन पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। वर्ष 2017 में सरकार ने एक नई योजना शुरू की। अगर किसी को कोई बच्चा नहीं चाहिए, किसी कारणवश बच्चा हो जाता है और चाहे कोई कारण रहे, अगर आपको नहीं चाहिए तो उस बच्चे को फेंके नहीं। आपको कहाँ रखना है बच्चा, विस्तार से डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और एक एक जानकारी आपको देंगे। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में हर जगह पर जहां पर बड़े सार्वजनिक स्थान हैं वहां पर एक पालना गृह बना होता है। मैं पालना गृह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहां पर बच्चे को लेकर आते हैं या बच्चे को रखते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। सबसे खास बात, यहाँ किसी प्रकार के कोई कैमरे नहीं रखे गए हैं और कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि बच्चा किसका है, आप यहाँ पर क्यों रख रहे हो। खास बात और भी बता दूं कि अगर आपने बच्चा रखा है और किसी ने आपका अगर फोटो वीडियो ले लिया है और किसी ने बता दिया कि फला आदमी ने रखा है, तो उस आदमी के खिलाफ मामला दर्ज होगा जो आपकी गोपनीयता भंग करता है। आप सोचिए कितना बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। अगर आप यहाँ बच्चा रखने आते हो और किसी ने अगर आपकी शिकायत कर दी कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर बच्चा रखा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होगा जिसने आपकी शिकायत की है। यानी आप आराम से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस हॉस्पिटल में अब तक 60 बच्चे, लगभग 60 बच्चों को यहाँ पर लोग रख चुके हैं जिनको जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि बच्चों को इस तरीके से कंटीली झाड़ियों में फेंक देते हैं, कचरों के ढेर में डाल देते हैं। और कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि नवजात शिशुओं को जंगली श्वान जो होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो नोच देते हैं। कई बार बच्चों की जान भी चली जाती है। आज इस मदर्स डे के खास मौके पर विशेषकर तमाम उन माँ की ममताओं से हम कहना चाहेंगे कि उस बच्चे का अधिकार है जीने का। आपने उस बच्चे को जन्म दिया है, आपकी कोख से बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उस बच्चे को आप इस तरीके से फेंकिए मत, कंटीली झाड़ियों में मत फेंकिए। जरा उस महिला के बारे में सोचिए जिनके बच्चा नहीं हुआ है, कई वर्षों से वो तमाम कोशिशें करते हैं लेकिन बच्चे नहीं होते। अगर आपका बच्चा कोई और गोद ले लेगा जिस बच्चे को आप फेंकने के लिए जा रहे हैं, तो भला उस माँ को कितनी खुशी होगी। आज इस खास मौके पर मैं आपसे एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि आप लोग पालना गृह में अगर प्रवेश करते हैं तो बाहर से एकदम खुला स्पेस है, यहाँ ला करके बच्चे को अंदर एकदम बिल्कुल सेफ तरीके से, यहाँ एक खिड़की है, इस खिड़की को ऊपर करके, और यहाँ जो एक आप देखिए छोटा सा झूला यहाँ पर रखा हुआ है, इस झूले के अंदर आप बच्चे को सुला सकते हैं। और बच्चे को यहाँ पर सुलाने के 3 मिनट तक, आपने बच्चे को यहाँ पर सुला दिया, यहाँ पर रख दिया, उसके 3 मिनट तक कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ से निकल जाओ। और 3 मिनट बाद एक सायरन बजेगी, एक घंटी अंदर बजेगी, वहाँ से नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स आएंगे और उस बच्चे को जो है सेफ जगह पर ले जाएंगे। अब हम आपको इसकी पूरी जानकारी जो है बाड़मेर में जो डॉक्टर हैं इस इंचार्ज इस पूरे पालना गृह के, डॉक्टर हरीश चौहान, उनसे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें। आज इस खास मौके पर मेरे जितने भी दर्शक हैं, हमारे साथी जो मैं देख रहे हैं, मैं उनसे एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा हो जिसको माँ जन्म देती है, किसी भी कारणवश उन बच्चों को फेंकें नहीं, उन बच्चों को कंटीली झाड़ियों में नहीं डालें, बल्कि यहाँ पालना गृह में ला करके रखें, ताकि बच्चा भी सुरक्षित, आपकी भी गोपनीयता बनी रहेगी और बच्चा आगे जा करके अच्छे घर में उनको कोई न कोई गोद लेगा। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हरीश चौहान हैं, जो इस विभाग के इंचार्ज हैं। और डॉक्टर सर से हम लोग जानते हैं कि क्या इसकी प्रक्रिया रहती है, कैसे क्या होता है और अब तक
कितने बच्चों को इस पालना गृह में लाया गया है? सबसे पहले तो हम आप डॉक्टर साहब से यही जानेंगे सर, ये पालना गृह की क्यों ज़रूरत पड़ी और किस लिए ये शुरुआत की गई? ये 2017 के आसपास राज्य के विभिन्न अस्पतालों में पालना गृह की स्थापना की गई थी। पालना गृह एक ऐसा कॉर्नर है जो सार्वजनिक स्थानों पर रखा हुआ मुख्यतया चिकित्सालयों में, बड़े राजकीय चिकित्सालयों में जो जिला चिकित्सालय हैं या मेडिकल कॉलेज से जो संलग्न चिकित्सालय हैं, उनमें एक स्थान को चिन्हित किया गया है जिसको कि पालना गृह नाम दिया गया है। उस पालना गृह में जो एसेस है, पब्लिक का एसेस है, वो इजीली हो सके, इसलिए उसको मुख्यतः अस्पताल के फ्रंट एरिया में रखा गया है। इसका प्रोसीजर ये है, जैसे आप ये देखिए कि पालना गृह है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये पालना गृह की ये ट्रॉली है, बेबी ट्रॉली जैसे बोलते हैं। इसमें कुछ इस तरह से सिस्टम सेट है कि जब बेबी यहाँ रखा जाएगा, इस खिड़की को खोल के, ये देखिए सामने उस तरफ से खिड़की खुल रही है, जब इसमें रखा जाएगा और जब ये एक वजन को, पर्टिकुलर वेट को ये जब झेलेगी, उसके 3 मिनट बाद में यहाँ से हमारा एक वार्ड है, वहाँ तक हमने वायर का एक्सटेंशन कर रखा है, करीब 100 से 150 मीटर वार्ड है। जो ये वायर, जो ये वायर है, सेंसर लगा है। ये सेंसर लगा हुआ है। वहाँ जाके 3 मिनट बाद में एक रिंग, एक बेल बजेगी, तो वहाँ का स्टाफ अटेंटिव होएगा कि एक बच्चा पालना गृह में आया है, वो इमीडिएटली वहाँ से आके उस बच्चे को रखा देगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि 3 मिनट में ही क्यों? घंटी इमीडिएट बजती है, आप डोर बेल बजाओगे तो डोर बेल बजाते ही बजेगी। उस 3 मिनट में जिसने उस बेबी को रखा है वो इजीली एस्केप, यानी कि वहाँ से निकल सके, मतलब गोपनीयता जो है उनकी बनी रहे। गोपनीयता बनी रहे। पालना गृह एक वो स्थान है जो सरकार ने सेफ डिस्पोजल के लिए उसको चिन्हित किया है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार की ये मंशा थी कि शिशुओं को, जो अवांछित शिशु है, चाहे वो किसी कारण से भी हो, जो उनको मार डालने की प्रवृत्ति है, उनको कूड़े में डालने की प्रवृत्ति है ताकि पब्लिक को ध्यान नहीं पड़े, उससे बचने के लिए पालना गृह में आप आइए, आप बच्चे को छोड़िए। अगर आपकी आइडेंटिटी किसी ने डिस्क्लोज करी तो डिस्क्लोज करने वाला अपराधी है, आप अपराधी नहीं है। जो बच्चा रखने वाला है वो अपराधी नहीं है, जिस हालत में अपराधी नहीं है, उससे अगर उसका वीडियो भी बन जाता है बच्चा रखते हुए, तो वीडियो बनाने वाला अपराधी है और उसको सजा हो सकती है। यानी कि आप उसको ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि तो बच्चा कहाँ से लाया है, क्यों रखा है, क्यों रखा, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये एक सेफ डिस्पोजल के लिए किया गया है। तो यहाँ सर कोई ऐसे कैमरे, सीसीटीवी वगैरह वैसा कुछ भी नहीं लगा? कैमरा तो फिर आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा ना, इसलिए यहाँ कोई कैमरा नहीं है। आप जब चाहें 365 दिन में इसकी क्लीनिंग होती रहती है बार बार हमारे द्वारा, और हम लोग खुद इसका डेमो लेते हैं। कभी कभी मैं खुद इसको वेट रख के जाता हूँ, स्टाफ कितनी देर में आया, और मैं ये देखता हूँ कि स्टाफ उसी 3 मिनट में, घंटी बजते ही 1 मिनट में हाजिर हो जाता है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 2017 जैसा आपने बताया कि शुरुआत हुई है, तो अब तक जो है कितने बच्चे इस पालना गृह में इस क्षेत्र के लोगों ने रखे हैं, और फिर उन बच्चों का किस तरीके से आप लोग ध्यान रखते हैं, पालन पोषण करते हैं? क्या देखिए, पहला बच्चा आया था 19 जनवरी 2017 को 7:30 AM पर, ये पहला बच्चा आया था। हमारे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। ये दूसरा बच्चा 3/5/2017 को, यानी कि 5 महीने बाद में। और अभी टोटल शिशुओं की संख्या हुई है 58, जो कि 1 अप्रैल को लास्ट बच्चा आया था। अभी इसी 1 अप्रैल को टोटल 58 बच्चे आ चुके अब तक हमारे यहाँ पे। ओके, टोटल 58 बच्चे हम पालना गृह में जनवरी 2017 के बाद रिसीव कर चुके हैं। तो सर ये इसमें पूरी फाइल है हमारे पास। मतलब कितने बजे बच्चा पहुंचा है, कौन सी डेट को है, क्या उसकी हेल्थ कैसी है, वेट क्या है, तमाम चीज़ें आप बताते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, बेबी का क्रम, से बच्चा प्राप्त होने की तारीख, उसका वजन, लड़का है या लड़की है, गोरा है या काला है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, किस कंपाउंडर ने उसको रिसीव किया, कितने बजे रिसीव किया, उसको आगे शिशुगृह में कब भेजा, उसकी तारीख क्या है, ये पूरा रिकॉर्ड इसका रहता है। और एडमिशन का क्रमांक क्या, उसका फोटोग्राफ, फुटप्रिंट, एक एक चीज़ उसकी रहती है। एक एक चीज़ जो है पूरी की पूरी अपडेट रहती है। सर फिर यहाँ बच्चा अगर कोई अस्वस्थ होता है तो उसका इलाज भी यहाँ पर होता है, और उसके बाद उसको आप शिशुगृह में भेजते हैं। पहले बच्चा यहाँ आया, एक बार आने के बाद जो भी स्टाफ ड्यूटी पे होगा वो तुरंत उस बच्चे को रिसीव करेगा।
रिसीव करके इमीडिएट जो डॉक्टर का ऑन कॉल है उनको फ़ोन करेंगे, और जो नर्सिंग इंचार्ज है मिस्टर सवाई जी, इनको इन्फॉर्म करेंगे। डॉक्टर इंचार्ज आते तुरंत बच्चे को देखेगा और उसको स्टेबलाइज करेगा, उसकी जो वाइटल्स है उसको स्टेबलाइज करेगा, और नर्सिंग इंचार्ज उसकी बाकी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन देना है। अच्छा, इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं जाती है, अच्छा, उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं, मैंने कहा ना सेफ डिस्पोजल है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी शिशु गृह में, बाल कल्याण समिति को, सीडब्ल्यूसी को। सीडब्ल्यूसी ऑर्डर देगा शिशु गृह को, वहाँ का अधीक्षक वहाँ भेजेगा मदर्स, जिसको हम मदर्स बोलते हैं, जो कि केयर टेकर होते हैं। ये सारा काम करते हैं नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज, उनको बुलाना वगैरह, उनकी कार्रवाई पूरी करनी, और ये फाइल कंप्लीट करने वाला, उनका फोटोग्राफ चिपकाने वाला। फिर वो राउंड पे बच्चा देखा जाएगा, स्वस्थ होने पे वो हैंड ओवर होएगा शिशु गृह को। सीडब्ल्यूसी को बच्चा मिल गया डे 1 पे, सीडब्ल्यूसी ने बच्चा दिया शिशु गृह को, शिशु गृह का बच्चा हम वार्ड वहाँ हैंड ओवर करेंगे, फिर उसका लालन पालन वहाँ होएगा। फिर 2 महीने बाद वो होता है लीगल फ्री। लीगल फ्री का मतलब होता है भी बच्चे का वारिस कोई है नहीं, मतलब इसको कोई इसका क्लेम नहीं कर रहा बच्चे पे, तब वो गोद के लायक हो जाएगा। फिर ऑनलाइन प्रक्रिया से वो गोद चला जाता है। बहुत चला जाता है। सर, ऐसा भी कभी होता है कि कोई बच्चा कूड़े में फेंक दिया हो, या ऐसे हम लोग देखते हैं कि उसको नोचते भी हैं जानवर, और फिर कट्टे में वगैरह इस प्लास्टिक में डाल के फेंकते हैं, और बच्चे यहाँ लाए, उनकी हालत ख़राब और बच्चों को जान भी गंवानी पड़ती है। बहुत कम। मैं पिछले 27 साल से इस जॉब में हूँ। आप देखिए 2017 के बाद में 59 बच्चे भी आपने देखे, कितने बच्चे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। पहले अगर मैं 2017 से लेकर और जब तक मैं जॉब शुरू करी, मेरे पास आंकड़े 5-6 भी नहीं है जिनको मैंने देखा। लोगों को लगने लग गया कि हमारा जो ये बच्चा है, भले किसी कारण से हम इसको चाहते नहीं, लेकिन वो बच सकता है, तो लोग यहाँ ला के छोड़ रहे हैं। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि जैसे अपन बोलते हैं दौड़े दिन मारवाड़ी में, यानी कि दिन के उजाले में लोग ये रखते हैं। हमने ये बच्चे लाए देखे हुए। मतलब लोगों को एक शुरू में जब ने पालना गृह खुला था, तो राज्य सरकार के आदेशों से, तब लोग रात के अंधेरे में 3 बजे, रात को 4 बजे बच्चे आते थे। लेकिन अभी इस दौरान, इन दिनों में बच्चे हमने दिन में 12 बजे देखे हैं, दिन में 1 बजे बच्चा देखा हुआ है, दिन में 11 बजे बच्चा देखा हुआ है। मतलब लोगों को ये हो गया कि भी यहाँ हम बच्चे रखेंगे तो बच्चा सेफ रहेगा और हमारी गोपनीयता जो है बनी रहेगी। बनी रहेगी। इसीलिए आप समझ रहे हो ना भाई, एक अपराधी को अगर ये डर नहीं है कि मुझे अपराध करते समय कोई पकड़ लेगा, तो हालांकि ये अपराध नहीं है, ये समाज के लिए अपराध नहीं है, उस बच्चे के प्रति अपराध किया गया होगा उसके रिलेटिव द्वारा, लेकिन समाज को वो एक बच्चा मिल रहा है, नया बच्चा। एक नया। सर, एक जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, वो क्या ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है सर? देखिए, इस बारे में पूरी तरह से मैं नहीं जगह, ये भी एक गोपनीय विषय है। वैसे एक कारा नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल है, कारा CARA, वो चाइल्ड एडॉप्शन के लिए ऑथराइज्ड संस्थान है, जो कि भारत सरकार चलाती है। इस समय अगर बड़े से बड़े VVIP को कोई बच्चा लेना है, या किसी भिखारी को कोई बच्चा लेना है, तो कारा से ही मिलेगा। लोग आते हैं, हमको बोलते हैं कि साहब आप व्यवस्था करो हमारे, हम आपको फ़ोन करा देते किसी मंत्री या किसी नेता से या किसी पत्रकार से, तो आप हमको बच्चा दे दो। अब मैं बता दूं आपको, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, आपके थ्रू में बताना चाहता हूं कि जिससे कि बच्चा आपको किसी के द्वारा मिल सकता है। बच्चे की लेने की सिंगल प्रक्रिया है, और वो है ऑनलाइन कारा। बहुत बड़ी और अहम जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। बस कुछ सवाल और करेंगे। आज तापमान जो है, सर एक अपील एक डॉक्टर के नाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आप देखते हैं, आज मदर्स डे भी हैं, इस प्रकार के बच्चों को जो फेंकते हैं या इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनसे सर आपकी ओर से क्या अपील करना चाहेंगे कि बच्चों को क्या करें? देखिए, मैं आपको एक ही बात करना आपके माध्यम से, आप किसी बच्चे को मारने की कोशिश न करें, न उसको कहीं फेंकने की कोशिश करें। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है आपकी मजबूरियाँ हों, आप मदर्स डे पे किसी दूसरे को माँ बनाने के लिए दिए ना बच्चा। आज की तारीख में बच्चे कम्युनिटी के पास नहीं है, उसके परिवार के पास नहीं, क्योंकि उसका जो जेठानी या जो भी उसके रिलेटिव है, फर्स्ट लाइन रिलेटिव है, वो खुद के पास 2 बच्चे या 1 बच्चा है, वो बच्चा कैसे देखिए कि जिसके बच्चा नहीं है। पहले आज के 20-25 साल बाद में किसी एक भाई के पास बच्चे 5 होते थे, तो एक बच्चा वो गोद दे देता था अपने छोटे भाई को। अब बच्चों की संख्या परिवार में, समाज में कम हो रही है, तो आप इन बच्चों को अगर त्यागेंगे, और अगर इसका सेफ तरीके से त्यागेंगे, जिसके लिए कि पालना गृह बना हुआ है, अच्छे शुक्र है, पालना गृह दोनों है, तो वो बच्चा आपके अच्छे हाथों में जाएगा। कई बच्चे हमने इतने VVIP घरों में भेजे हैं, यहाँ से मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये गुप्त बात है, विदेश तक बच्चे गए हैं, अपने बाड़मेर से विदेश भी बच्चे गए हैं कुछ बच्चे।
कुछ बच्चे बेंगलोर गए हैं, हैदराबाद गए हैं, नोएडा गए हैं, दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं। सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सब सेफ है, इकोनॉमिकली सब स्ट्रांग है, और मतलब वो आज कहते हैं ना कि पूरी तरह से सुख शांति में जी रहे हैं। उनको भी जीने का अधिकार है, बस आप कहना यही चाह रहे हैं। उनको जीने का अधिकार है। एक ऐसी माँ जिसके पास, जिसे बोलते हैं निपुति, या जिसके बच्चा नहीं है, उसको बच्चा मिल जाएगा, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, राष्ट्र का भविष्य बन जाएगा। अगर वो लावारिस गृह में गया तो हो सकता है उसकी परवरिश अच्छी नहीं, वो अपराधी बन जाए। एक अच्छे घर में जाएगा तो उसकी एक्स्ट्रा केयर होगी। तो कृपया अपने उस नवजात को, जिसको आप नहीं चाहते उसको, आप पालना गृह में डालें। बिल्कुल, डॉक्टर हरीश चौहान जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी आज के इस दिन मदर्स डे पर दी है। तमाम उन माँ की ममता को झकझोर के रख देने वाली हम लोग कई सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने इस बीच में बहुत ही सकारात्मक बात करके ये बताया है कि अगर आपका अवांछित बच्चा है, किसी भी कारणवश अगर आप उसे नहीं चाहते हैं, तो इस पालना गृह, ये बाड़मेर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, और ऐसे ही पूरे राजस्थान में पालना गृह है, पूरे भारतवर्ष में पालना गृह, तो आप बच्चे को वहां रख सकते हैं और बच्चा सुरक्षित भी रहेगा।